गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल इमिनेंट नर्सिंग ग्रुप जोधपुर एम्स के नाम से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले दो वीडियोस के अंदर कोविड-19 के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जो कि एग्ज़ाम पर्पस से आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैंने बोला था आप उनको रीड करके अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, ताकि रिवीजन के टाइम आपके काम आएगा। और आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, और एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, उनको लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और इसके क्वेश्चन भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही बनाया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और इनको अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी फ्यूचर में अपने जहां भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो वहां के आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है: chest compression should be started within of recognition of cardiac arrest। जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसके विदिन आप जो चेस्ट कंप्रेशन देते हो वो कितने सेकंड्स में स्टार्ट करना होता है, मतलब मिनिमम ड्यूरेशन क्या होगा आपको चेस्ट कंप्रेशन का। तो ऑप्शन ए है 15 सेकेंड, ऑप्शन बी है 10 सेकेंड, ऑप्शन सी है 20 सेकेंड और ऑप्शन डी है 2 सेकेंड। तो आपको जो अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसके अंदर पल्स नहीं मिल रही है, ब्रीथिंग नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, तो आपका उसका पल्स विद इन 10 सेकेंड के अंदर चेक करके आपको कंप्रेशन स्टार्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका: फॉर एडल्ट सीपीआर यू डिलीवर चेस्ट कंप्रेशन एट द रेट ऑफ ब्लैंक विथ ए डेप्थ ऑफ, मतलब आप एक एडल्ट पर्सन का चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो तो उसकी रेट क्या होगी और डेप्थ क्या होगी। तो मेनली इसकी जो रेट है वो होती है आपकी 100 से लेके 120 पर मिनट, और एटलीस्ट आपको डेप्थ है वो 2 इंचेस होनी चाहिए एडल्ट के अंदर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था 16 to 100 पर मिनट 2 इंचेस, तो 16 कम पड़ जाएगा, तो ये इसके लिए ऑप्शन सही उपयुक्त नहीं है। बी में 80 पर मिनट, तो ये भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है, 1.5 इंच बता रखा है इसमें डेप्थ भी। और ऑप्शन सी इसके लिए बहुत ही सटीक और उपयुक्त है, क्योंकि इसमें 100 पर मिनट बताया और 2 इंच जो कि 5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। और ऑप्शन डी था 100 पर मिनट बट 1.5 इंच, तो 1.5 इंच नहीं होगा, एडल्ट के अंदर मिनिमम 2 इंच होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट व्हेन परफॉर्मिंग सीपीआर। आप सीपीआर कर परफॉर्म कर रहे हो तो इन निम्न में से कौन सा करेक्ट नहीं है। नॉट नॉट करेक्ट मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है, असत्य कौन सा है या गलत कौन सा है, वो आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है ब्लाइंड माउथ स्वीप टू चेक द फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी है गिव इफेक्टिव ब्रीथ दैट मेक चेस्ट राइज। ऑप्शन सी है लिमिट चेस्ट कंप्रेशन इंटरप्शन फॉर लेस देन 10 सेकेंड्स, अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो मेनली इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको नहीं करना है, वो है ब्लाइंड माउथ स्वीप टू चेक द फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट। जैसे भी कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर उसके माउथ में कोई फॉरेन बॉडी वगैरह है, अगर आप ब्लाइंडली उसके माउथ को स्वीप करोगे तो वो फॉरेन बॉडी फर्दर उसको रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज करेगी या एयरवे को थ्रेटेंड करेगी। तो यही ऑप्शन है इसमें जो कि सही नहीं है। बाकी आपको इफेक्टिव ब्रीथ देनी है, चेस्ट राइज देखना है, बी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही है। आपको विद इन 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है मिनिमम इंटरप्शन के दौरान, और चेस्ट है जो आपकी रिकॉइल होनी चाहिए कंप्लीटली, तभी इफेक्टिव सीपीआर माना जाएगा। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ए है जो इसका करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट मतलब ये गलत है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन, यू फाइंड एन एडल्ट हु इज अनरेस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीथिंग, द सीन इज सेफ, तो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें बता रखा है कि आपको एक एडल्ट पर्सन मिला है जो कि अनरेस्पॉन्सिव है, जो कि ब्रीथ नहीं कर रहा है। आपने देख लिया कि आपका सीन सेफ है, मतलब जहां आप आसपास है वहां का सीन एकदम सेफ है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ए स्टार्ट सीपीआर, बी चेक फॉर पल्स, सी एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, डी नन ऑफ आर द करेक्ट। तो इसमें आपको जैसे अपने सबसे पहले तो हमें सीन सेफ्टी देखनी पड़ती है। अगर जैसे रोड साइड पे कोई पेशेंट पड़ा है तो उसको रोड साइड से साइड में करके आपको सीन को सेव करना है, क्योंकि अगर आप सीन सेफ नहीं करोगे, खुद सेफ नहीं बनोगे, तो आपको रोड साइड पे कोई व्हीकल है जो आपको इंजरी आपको पहुंचा सकता है। तो सीन सेफ इसमें ऑलरेडी दे रखा है, सीन सेफ इसने कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसमें है जो आपने अगर सीन सेफ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमरजेंसी के लिए कॉल फॉर हेल्प करना है, तो आपको एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, तो आपको सी ऑप्शन है जो इसमें करेक्ट बैठेगा, एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स। आपको कॉल के लिए किसी इमरजेंसी सिस्टम को बुलाना पड़ेगा, एंड देन नेक्स्ट आपको सीपीआर स्टार्ट करना है, कंप्रेशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एक्टिवेटिंग द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम द नेक्स्ट विल डू। जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि आपने सीन सेव कर लिया, उसके बाद में आपने कॉल फॉर हेल्प के लिए इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यही था कि इसमें नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा। ऑप्शन ए स्टार्ट कंप्रेशन 15:2, चेक फॉर पल्स 5 to 10 सेकेंड, चेक फॉर ऑप्शन सी चेक फॉर पल्स 3 to 5 सेकेंड, और ऑप्शन डी स्टार्ट कंप्रेशन एट द रेशियो ऑफ 30:2। तो जो एडल्ट के अंदर आपको जो रेशियो रहेगा वो 30:2 रहेगा, और तुरंत आपको कॉल फॉर हेल्प के बाद में कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। तो ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट और सही आंसर है इसका, स्टार्ट सीपीआर एट द रेशियो ऑफ 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू आर द फर्स्ट रेस्क्यूअर टू अराइव एट द साइट ऑफ विक्टिम, द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू यू टेक इज टू, मतलब आप रेस्क्यूअर है, आप विक्टिम की साइड पे पहुंचे हो, फर्स्ट रेस्क्यूअर हो, आप विक्टिम की साइड पे पहुंचे हो, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा। ऑप्शन ए अटैच द एईडी पैड्स, ऑप्शन बी है चेकिंग फॉर ब्रीथिंग, ऑप्शन सी है मेक श्योर द सीन इज सेफ, ऑप्शन डी है टैप द विक्टिम शोल्डर फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। तो आपको सबसे पहले, आप फर्स्ट रेस्क्यूअर है, आपने ही अगर विक्टिम को देखा है तो पहले आपको सीन सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो फर्स्ट इसका जो स्टेप होगा हमेशा सीन सेफ होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मेक श्योर द सीन इज सेफ, देन नेक्स्ट विल बी कॉल फॉर हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द ऑर्डर टू असेस फॉर ए पल्स इन ए एडल्ट विक्टिम यू वुड असेस द ब्लैंक फॉर हाउ लॉन्ग। आपको अगर कोई एडल्ट विक्टिम की पल्स को असेस करना है तो आप कितनी देर तक उसकी पल्स को असेस करेंगे, और कौन सी पल्स को असेस करेंगे। जब आप अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है, आप सीपीआर के दौरान जो विक्टिम मिल रहा है आपको, तो उसमें आपको कौन सी पल्स असेस करेंगे। ए कैरोटिड पल्स एटलीस्ट 5 सेकेंड बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड, बी फीमोरल पल्स एटलीस्ट 5 सेकेंड बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड, सी रेडियल पल्स फॉर 10 to 12 सेकेंड, और डी ए कैरोटिड फॉर 10 to 12 सेकेंड। तो आपको एडल्ट के अंदर हमेशा कैरोटिड पल्स चेक करनी है, और एटलीस्ट आपको 5 सेकेंड बट मोर देन 10 सेकेंड आपको चेक नहीं करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन ए कैरोटिड पल्स फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड नॉट मोर देन 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर यू असेस ए विक्टिम पल्स एंड डोंट फील वन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। आपने कोई विक्टिम की है जो पल्स असेस की है और आपको पल्स फील नहीं हो रही है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ, आप 2 रेस्क्यू ब्रीथ दोगे। बी है स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर कंप्रेशन एट द रेट ऑफ 16 पर मिनट, आप हाई क्वालिटी की सीपीआर दोगे 60 पर मिनट के हिसाब से। ऑप्शन सी है स्टार्ट हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट, और ऑप्शन डी है एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स। तो मैंने हमेशा बताया कि अगर आप अकेले हो कहीं पे, या विक्टिम के आपने पल्स चेक की, तो आपको हमेशा कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाना है, क्योंकि अकेला
इफेक्टिव सीपीआर नहीं दे सकता है, और आगे भी नेक्स्ट उसको अगर कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ एडी की जरूरत है तो आपको सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करना है, एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स, उसके बाद में आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन ऑन एन एडल्ट ड्यूरिंग 2% ऑफ सीपीआर यू वुड डिलीवर देम द रेट और रेशियो क्या होगा। अगर 2% है ड्यूरिंग सीपीआर, अगर कंप्रेशन दे रहे चेस्ट कंप्रेशन, तो उनकी रेट क्या होगी और रेशियो क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 100 पर मिनट 30:2, ऑप्शन बी 60 पर मिनट 30:2, ऑप्शन सी 100 पर मिनट 15:2, और ऑप्शन डी है 60 है पर मिनट है 15:2। तो एडल्ट के अंदर हमेशा मैंने रेट तो बता दी है 100 to 120 पर मिनट देनी है, और जो रेशियो रहेगा वो चाहे 1 हो या 2, एडल्ट के अंदर हमेशा 30:2 रहेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 100 पर मिनट और 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन। आप चेस्ट कंप्रेशन के दौरान कौन सा स्टेटमेंट है वो कि इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए, अलाउ पार्शियल रिकॉइल ऑफ द चेस्ट, बी है प्रेस डाउन एटलीस्ट 2 इंचेस इन द एडल्ट, ऑप्शन सी है पोजीशन योर साइड एट द साइड ऑफ द विक्टिम, ऑप्शन डी है मिनिमाइज इंटरप्शन। तो आपको जो चेस्ट है वो अलाउ करनी है, उसको रिकॉइल हो रही है या नहीं हो रही है पार्शियली, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रेस डाउन एटलीस्ट 2 इंचेस, एडल्ट के अंदर 2 इंच एटलीस्ट आपको चेस्ट को कंप्रेस करना है या 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है पोजीशन योरसेल्फ एट द साइड ऑफ द विक्टिम, पोजीशन है वो आप विक्टिम के साइड, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि पोजीशन है जो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और मिनिमम इंटरप्शन भी सही आंसर है। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है पोजीशन योर साइड एट द साइड ऑफ द विक्टिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर परफॉर्मिंग 30 हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन ऑन एन एडल्ट विक्टिम द नेक्स्ट स्टेप इज टू। एक एडल्ट के अंदर आपने 30 कंप्रेशन दे दिए हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ, चेक फॉर पल्स, सी ए कंटिन्यू विथ कंप्रेशन एट द 30 पर मिनट फॉर 5 साइकिल, और एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स। तो हमेशा अपना रेशियो क्या रहा है 30:2, तो 30 उसके अंदर कंप्रेशन होते हैं और 2 उसके अंदर रेस्क्यू ब्रीथ होती है। तो अपना क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि अगर आपने 30 हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन दे चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उसके अंदर आपको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू सस्पेक्ट ए हेड एंड नेक इंजरी इन ए विक्टिम हु इज अनरेस्पॉन्सिव नॉट ब्रीथिंग, हाउ वुड यू ओपन द एयरवे टू गिव ब्रीथ। ये कह रहा है कि अगर एक कोई आपको सस्पेक्ट लग रहा है कि किसी को हेड या नेक की इंजरी है वाला विक्टिम है जो कि अनरेस्पॉन्सिव है और ब्रीथिंग भी नहीं कर रहा है, तो उसका एयरवे ओपन करने के लिए आप किस टाइप का एयरवे ओपन करोगे। ऑप्शन ए है E&C क्लैम्प टेक्निक, ऑप्शन बी है हेड टिल्ट एंड चिल्ड लिफ्ट, ऑप्शन डी है थंब एंड इंडेक्स लिफ्ट, ऑप्शन डी है जॉ थ्रस्ट मैनुअर। तो मेनली इसमें जो अपन एयरवे ओपन करने के जो टेक्निक्स है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, जो कि नॉर्मली मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल केसेस में आप उसको यूज करेंगे, और आपको अगर सस्पेक्ट लग रहा है कि उसमें इंजरी या ट्रोमेटिक कुछ हुआ है या हेड इंजरी या नेक इंजरी के चांसेस है, तो आपको जॉ थ्रस्ट मैनुअर यूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जॉ थ्रस्ट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो द विक्टिम इज रिसीविंग एडिक्वेट ब्रीथ ड्यूरिंग सीपीआर। आप कैसे पता लगाओगे कि आपने जो एडिक्वेट ब्रीथ ड्यूरिंग के दौरान दी है वो एकदम सही है। तो ऑप्शन ए है the victim chin begins to move forward, the victim chest rise, there are no definite way to tell about without medical intervention,
द विक्टिम स्टोमक राइज। तो जब भी आप उसको एडिक्वेट ब्रीथ दोगे तो उसकी चेस्ट हमेशा राइज होगी, तभी आपको पता चलेगा कि वो आपका जो ब्रीथ है वो एडिक्वेट हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द विक्टिम चेस्ट इज राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग टू रेस्क्यूर सीपीआर ऑन एन एडल्ट, हाउ मेनी साइकिल ऑफ सीपीआर डू यू परफॉर्म बिफोर स्विचिंग रोल्स। जैसे आपके पास दो रेस्क्यूर है चेस्ट कंप्रेशन के लिए, तो आप नेक्स्ट जो कंप्रेशन दोगे वो कितने साइकिल्स या कितने टाइम्स के बाद आप स्विच रोल करोगे, एक दूसरे को चेंज करोगे। ऑप्शन है ए 2 साइकिल, ऑप्शन बी 30 साइकिल, ऑप्शन सी 4 साइकिल, ऑप्शन डी है 5 साइकिल। तो आपको इसमें 5 साइकिल पूरे करने होते हैं जो कि 2 मिनट के अंदर होंगे, वो कितने 30:2 वाले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग टू रेस्क्यूअर सीपीआर ऑन एडल्ट विक्टिम व्हाट इज द कंप्रेशन एंड ब्रीथ रेशियो। अगर दो रेस्क्यूअर है एडल्ट के अंदर, आप चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग का रेशियो कितना होगा ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन। तो मैंने बताया था एडल्ट के अंदर 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर, हमेशा चेस्ट कंप्रेशन का जो रेशियो है वो होगा 30:2। ऑप्शन ए था 15:1, ऑप्शन बी था 15:2, ऑप्शन डी था 30:1, और इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेक्निक इज यूज्ड फॉर बैग मास्क वेंटिलेशन ड्यूरिंग टू रेस्क्यूअर सीपीआर। जब आप बैग मास्क का वेंटिलेशन कर रहे हैं टू रेस्क्यूअर, तो कौन सी टेक्निक्स का यूज करेंगे। ऑप्शन ए नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी है ई एंड सी क्लैंप टेक्निक, ऑप्शन सी है थंब इंडेक्स टेक्निक, ऑप्शन डी है जॉ थ्रस्ट। तो जॉ थ्रस्ट मैंने बताया था वो मेनली आप ट्रॉमेटिक पेशेंट के अंदर एयरवे ओपन में यूज करते हैं। और ई एंड सी एक प्रकार की टेक्निक है जो कि आप जब भी बैग को और मास्क का वेंटिलेशन करेंगे तो उसको अच्छे से ई और सी बना के एयरवे को ओपन करके उसको वेंटिलेशन देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, ई एंड सी बना के आपको क्लैंप करके टेक्निक देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू फाइंड ए विक्टिम दोज चेस्ट इज कवर्ड विथ वाटर, द AED's arrival to the scene before using the AED you would। अगर एक पेशेंट की चेस्ट पे वाटर कवर है, वाटर लगा हुआ है और AED आ गया है आपके सीन पे, तो आप AED की यूज करने से पहले किस चीज का ध्यान रखोगे। ऑप्शन ए कंटिन्यू AED यूजेज वाइल नॉट डिलेइंग CPR, आप कंटिन्यू करोगे AED को डिलेइंग CPR। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डू नॉट यूज AED बिकॉज द विक्टिम कवर्ड विथ वाटर, क्विकली वाइप द चेस्ट बिफोर प्लेसिंग द AED पैड्स, ऑल द ऑप्शन आर इनकरेक्ट। तो इसमें मेनली अगर आपको लगता है कि उसकी चेस्ट पे वाटर वगैरह है तो आपको क्विकली वाइप करना है उसको और फिर अप्लाई AED आपको जरूर देना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्विक वाइप द चेस्ट बिफोर प्लेसिंग AED। अगर आपको लगता है कि उसकी चेस्ट पे वाटर है या, तो आपको जो आप एक्सटर्नल ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का यूज करोगे तो आपको उसको क्विकली पहले वाइप करना है, उसके बाद आपको उसके पैड अटैच करने हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 14-year-old is in cardiac arrest and the AED arrives on the scene, the what type of AED pads will you apply। तो 14 ईयर का एक ओल्ड विक्टिम है, आपको कार्डियक अरेस्ट में आया है और AED आपके सीन पे अराइव हो चुका है, तो किस टाइप के आप पैड यूज करोगे। ऑप्शन ए चाइल्ड पैड, ऑप्शन बी एडल्ट पैड, ऑप्शन सी एडोलसेंट पैड, ऑप्शन डी पीडियाट्रिक पैड। तो 14 को इंडिया के अंदर एडल्ट्स के रूप में अपन मान सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, एडल्ट पैड आपको यूज करना है 14 ईयर्स के अंदर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यू आर यूजिंग एन AED बिफोर प्रेसिंग द शॉक बटन एज इंडिकेटेड बाय AED यू वुड डू द फॉलोइंग। जैसे ही आप AED का यूज कर रहे हैं और आप शॉक का बटन प्रेस करने से पहले आप कौन सी बात का
ध्यान रखोगे। ए है मेक श्योर द चेस्ट कंप्रेशन आर नॉट इंटरप्टेड, आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट कंप्रेशन इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है साउट क्लियर द प्रेस द शॉक बटन, आपको साउट करना है कि क्लियर, सब क्लियर है और शॉक के बटन को प्रेस करना है। ऑप्शन सी है कंटिन्यू विथ 8 साइकिल ऑफ सीपीआर। ऑप्शन डी है साउट क्लियर एंड लुक टू मेक श्योर नो वन इज इन द कॉन्टेक्ट विद द विक्टिम। आप जब भी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का यूज कर रहे हो, शॉक का बटन प्रेस करने से पहले आपको साउटली क्लियर करना है, ऑल क्लियर करना है, और ये ध्यान रखना है कि विक्टिम के कांटेक्ट में कोई भी नहीं हो, क्योंकि जैसे ही आप शॉक देंगे तो उससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो निकलेगी, आपको करंट या आपको शॉक लग सकता है। तो आपको ये श्योर करना है कि उसके विक्टिम के कांटेक्ट में कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साउट क्लियर एंड लुक टू मेक श्योर नो वन इज इन कांटेक्ट विद द विक्टिम। मैं आशा करता हूं कि मेरे बताए गए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको क्वेश्चन को एक नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और एग्जाम में जाने से पहले आप इनको रिवाइज कीजिए। इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से